Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, Vue.js का चैप्टर 18 है। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको Vue.js का प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें आप सारी वीडियोस देख पाओगे पहले की। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। इसके पहले Vue.js के बारे में आपने जो भी पढ़ा उससे आपका Vue.js का बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। यहाँ से यानी कि इस वीडियो से आप Vue.js को ऐसे पढ़ोगे जिससे Vue.js में आप प्रोजेक्ट को बना पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड को और इफ़िशियंट तरीके से राइट करना सीखेंगे। जनरली आप कोड ऐसे राइट करते हो तो यहाँ जो माउंट नाम का फंक्शन आपने कॉल किया उसको आपने क्रिएट ऐप इंस्टेंस के अंदर से कॉल किया। इसको और इफ़िशियंट वे में लिखने के लिए आप चाहो तो क्रिएट ऐप इंस्टेंस को किसी वेरिएबल में रख सकते हो और उसके अंदर से माउंट फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे देखिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने व्यू के नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। अब आप चाहो तो यहाँ पे व्यू के अंदर से माउंट फंक्शन को ऐसे कॉल करो। तो यहाँ इस प्रकार से अगर आप कोड करोगे तो कोडिंग करने का तरीका और ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने वेरिएबल प्रिपेयर किया जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में इसके पहले वैर कीवर्ड लगा हुआ है। अगर आप चाहो तो कॉन्स्ट कीवर्ड के माध्यम से भी इसे प्रिपेयर कर सकते हो। दोनों में अंतर क्या होगा वो समझना होगा आपको। जैसे देखिए, मैंने x के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर किया और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ 6 को और यहाँ अलॉट के माध्यम से x को प्रिंट करता हूँ। तो जब आप वैर कीवर्ड के माध्यम से कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसमें आप डेटा को अपडेट कर सकते हो। जैसे अगर अभी हम रन करेंगे तो x का वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम चाहे तो यहाँ पे x के वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं ऐसे। तो पहले x में था 6 लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग x में क्या अपडेट हो जाएगा 10। अब आप इसके बाद कहीं पे भी x को प्रिंट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मिलेगा 10। रन करके ज़रा टेस्टिंग कीजिए। मैंने पेज रिलोड किया, देखिए 10 आया। तो अगर आप वैर के माध्यम से किसी वेरिएबल को प्रिपेयर करोगे तो उसका डेटा आप अपडेट कर सकते हो, यानी कि बाद में चेंज कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर आप कॉन्स्ट के माध्यम से करो, देखिए मैंने कांस्टेंट क्रिएट किया x के नाम से, क्या असाइंड है इसमें 6। अब मैं यहाँ अपडेट करने का कोशिश कर रहा हूँ x में 10। रन करके टेस्टिंग करता हूँ, आप देखना क्या रिजल्ट आएगा। देखिए कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अगर आप इंस्पेक्ट में जाओगे और कंसोल पे क्लिक करोगे तो एरर बताया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में जो डेटा एक बार असाइन हो गया उनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। और अगर आप इसे रिमूव कर दो यहाँ से, जैसे x में हम डेटा अपडेट कर रहे थे, अब अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो देखिए आपका जो कांस्टेंट है वो काम कर जाएगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट में कोई भी बदलाव करने का कोशिश नहीं किया। तो जनरली वैसे डेटाओं को कांस्टेंट में रखते हैं जो बदला नहीं जा सकता है आगे चल के। तो अभी जो हमने यहाँ पे कोड राइट किया था व्यू का वेरिएबल क्रिएट करके कुछ इस प्रकार से, अगर इस कोड को हम वैर कीवर्ड के माध्यम से बना हुआ वेरिएबल में रख दे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम चाहे तो इसे अपडेट कर पाएंगे। जैसे व्यू में पहले से क्या डिफाइंड है व्यू डॉट क्रिएट ऐप इंस्टेंस, आप अगर चाहो तो इसे ऐसे अपडेट कर दोगे तो क्या होगा, पहला डेटा इसमें से रिमूव हो जाएगा और नया डेटा इसमें आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी हम इंस्टेंस वगैरह को रखते हैं तो हम उसे इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं जिससे उसे फ्यूचर में बदला ना जा सके। तो कभी भी किसी भी इंस्टेंस को हम वैर कीवर्ड से बनाया हुआ वेरिएबल में नहीं रख के कॉन्स्ट कीवर्ड के माध्यम से बनाए गए कांस्टेंट में ऐसे रखते हैं। अब जिस तरह से आप क्रिएट ऐप के अंदर इस तरह से प्रॉपर्टीज़ वगैरह को रिटर्न करते थे, आप इजीली यहाँ भी रिटर्न कर पाओगे। बस डेटा मेथड का इस्तेमाल करेंगे और रिटर्न कीवर्ड के माध्यम से ऐसे सारे प्रॉपर्टीज़ को रिटर्न करेंगे। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी बनाने का तरीका, उसी तरीके से बनाया जा रहा है। बस क्रिएट ऐप इंस्टेंस आपका व्यू कांस्टेंट के अंदर डिफाइंड है। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूँ टेस्टिंग के नाम से और इसमें 1 2 3 को असाइन करता हूँ। इसका उपयोग कहाँ कर पाएंगे वो आपको बताना होगा। तो वो चीज़ माउंट फंक्शन के अंदर आप डिफ़ाइन करोगे। तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि वेब पेज वाले एलिमेंट में हम व्यू से रिलेटेड कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। एक बार टेस्ट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ।
मैंने यहाँ पे इस तरह से टेस्टिंग वाले प्रॉपर्टी को रीड किया। रन कीजिए ज़रा इसको। देखिए जो टेस्टिंग का वैल्यू था वो प्रिंट हो गया कुछ इस प्रकार से। तो जो प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर करते हो उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हो वेब पेज के अंदर कुछ इस प्रकार से। लेकिन प्रोग्रामेटिकली अगर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? जैसे ये जो स्क्रिप्ट टैग है, मैं चाहता हूँ इस व्यू के बॉडी के बाहर मैं कहीं पे भी टेस्टिंग प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँ। कैसे एक्सेस होगा? ध्यान दीजिए, जब आप प्रॉपर्टीज़ को रिटर्न करते हो तो प्रॉपर्टी रिटर्न होकर वहाँ जाता है जहाँ माउंट फंक्शन आपका कॉल होता है। यानी कि माउंट फंक्शन यहाँ कॉल हुआ तो यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी आप रिटर्न कर रहे हो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आएगा। टेस्टिंग पर्पस के लिए आप यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रिपेयर कर लो x के नाम से। अब आप x के अंदर से कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाओगे जो यहाँ बनाया गया होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी रिटर्न होगा वो यहाँ आ रहा था और उसको हमने इसमें रख दिया। तो x के माध्यम से आप कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे एक्सेस कर पाओगे। जैसे मुझे टेस्टिंग एक्सेस करना था तो मैंने राइट कर दिया x.टेस्टिंग। ज़रा टेस्टिंग कीजिए। देखिए टेस्टिंग प्रॉपर्टी में जो रिटर्न था वो प्रिंट हो गया। वैसे ही अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे होता, जैसे नेम के नाम का प्रॉपर्टी होता और इसमें असाइंड होता सौरभ और नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता, तो आप ऐसे एक्सेस करते। रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए ये प्रॉपर्टी एक्सेस हुआ। अब जानिए कि Vue.js के अंदर आप टेम्पलेट को क्यों बनाते हो। जनरली वैसे कोड के लिए टेम्पलेट बनाते हैं जो वेबसाइट के सभी पेजेस में रिपीट होगा। जैसे देखिए ये वेब इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट है webinstitute.com। इसमें जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी हेडर और नीचे का फुटर सेम होगा। वैसे ही जब आप किसी और मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी हेडर और फुटर सेम होगा। अगर किसी और मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हेडर और फुटर सेम होगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे, प्रत्येक मेन्यू पे क्लिक करते ही अलग अलग पेज ओपन होगा। तो अगर सारे पेज में कुछ ऐसा कोड है जो कॉमन है तो वैसे कोड के लिए हम टेम्पलेट को बनाएंगे। जैसे वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट में हेडर और फुटर हर पेजेस में कॉमन है, तो इसका मतलब अगर Vue.js से ऐसा वेबसाइट बनाना होगा तो हम हेडर के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे और फुटर के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। फ़ायदा ये होता है टेम्पलेट क्रिएट करने से कि आप एक बार बनाओगे और जहाँ चाहे वहाँ आप इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप टेम्पलेट नहीं क्रिएट करोगे तो जितना भी वेबसाइट के अंदर पेज आपका बनेगा, हर पेज के अंदर जाकर सेपरेट कोडिंग करना होगा आपको हेडर का और फुटर का। ओके, तो देखिए बेसिक एग्जाम्पल देख लीजिए कि टेम्पलेट आप कैसे प्रिपेयर करते हो। हमें फ़िलहाल प्रॉपर्टीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्रिएट ऐप को मैं खाली कर देता हूँ। यहाँ से इन सभी चीज़ों को रिमूव कर दीजिए। सिंपल सा सिंटेक्स रखिए ऐसे। यहाँ देख रहे हैं माउंट फंक्शन कॉल होने से पहले हम कंपोनेंट फंक्शन को कॉल करेंगे और ये जो कंपोनेंट फंक्शन है इसमें सबसे पहले नाम डिफाइन करेंगे। तो जब भी आप टेम्पलेट को प्रिपेयर करोगे वो किसी न किसी नाम से एक्सेस होगा और उस नाम को डिफाइन करने का काम कंपोनेंट वाले मेथड के अंदर करते हैं। तो गौर से देखिए यहाँ पे ये जो कंपोनेंट मेथड का दूसरा पैरामीटर होगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, इसीलिए कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन कीजिए और इसके अंदर आप अपने HTML के कोड को डिफाइन कर दो। ध्यान दीजिए इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ कुछ भी राइट कीजिए फ़िलहाल के लिए। जैसे मैंने राइट कर दिया माई हेडर। आपके पेज में ये टेम्पलेट किस नाम से एक्सेस होगा वो नाम यहाँ देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि माई हेडर के नाम से एक्सेस हो, तो यहाँ पे मैं इस टेम्पलेट को एक्सेस करने के लिए डिफ़ाइन कर दूँगा माई हेडर। अगर आप रन करोगे तो कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि टेम्पलेट आपको एक्सेस करना होगा। अब इस टेम्पलेट को एक्सेस करना है तो इसके माध्यम से एक्सेस करेंगे। ये जो आपका वेब पेज है इसके अंदर आप अपने टेम्पलेट का नाम टैग के रूप में राइट करोगे। देखिए गौर से माई हेडर जो यहाँ डिफाइंड था उसको HTML टैग के रूप में राइट करेंगे और इस तरह से क्लोज कर देंगे। इसके बीच में कुछ भी राइट नहीं करेंगे। तो ये जितना बार आप राइट करोगे उतना बार टेम्पलेट प्रॉपर्टी में जो डेटा रिटर्न होगा वो आपको दिख जाएगा। इसके टेस्टिंग करने से पहले जो क्रिएट ऐप इंस्टेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का सिंबल आप ऐसे पास कर दो, क्योंकि भले ही आपने इसके अंदर कोई भी कोड नहीं किया लेकिन फिर भी यहाँ ऑब्जेक्ट का सिंबल होगा।
रन करके टेस्ट कीजिए ज़रा। देखिए माई हेडर प्रिंट हो गया और टेम्पलेट में जो कंटेंट आप डिफाइन करते हो वो रीयूजेबल होता है। जैसे हमारे कंपोनेंट का क्या नाम है, माई हेडर, तो माई हेडर को टैग के रूप में इस तरह से जितना टाइम्स जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे इसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो जिस तरह से हमने हेडर के लिए बनाया वैसे ही हम फुटर के लिए दूसरा कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट का नाम कुछ भी डिफ़ाइन कर दीजिए, जैसे मैंने फुटर डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए माई फुटर। ओके, तो जहाँ हेडर इस्तेमाल करना होगा वहाँ माई हेडर का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ फुटर इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे माई फुटर कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। सो रन करके इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखिए गौर से, माई हेडर की जगह ये आया और माई फुटर की जगह ये आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको वेबसाइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को शुरू से लेकर अंत तक डेवलप करना सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कीजिए। और अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।